Hello students, myself engineer D Kumar, looking forward at online platform. स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी 9.4 से आपको ली गई है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जैसे इस कड़ी में आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना है और इसके सॉल्यूशन को समझना है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया गया अपने पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 1 दिया है और x बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके का है, व्यापक हल है या विशिष्ट हल है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स आपको दी गई हैं, y बराबर 1 और x बराबर 0। इसका मतलब साफ है ये क्वेश्चन आपसे विशिष्ट हल पूछ रहा है। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं स्टेप बाय स्टेप, और 100% ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का दिख रहा है। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के x पार्ट को मैं अलग कर दूंगा और y पार्ट को अलग कर दूंगा। थ्योरी इसकी हमने डिटेल्स में कर दी गई है, की है हमने, और आप इसको देखेंगे डिटेल्स में। चलिए देखते हैं। यहां से इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं x³ दैट इंप्लाइज x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डिवाई dx इक्वल टू व्हाट, डिवाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर x अपॉन x³ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर? अगले स्टेप में थोड़ा सा मैं लिखूं तो डिवाई इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर x अपॉन x³ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से y वाला पार्ट अलग हो गया और x वाले पार्ट अलग हो गए, तो हम अब अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल का ये मेथड ही है कि जब हम x वाले पार्ट को और y वाले पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाते हैं। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये अपना क्या हो गया, ये अपना इंटीग्रेट हो गया, सॉरी यहां से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहां से डिवाई अपॉन dx इक्वल टू व्हाट वी हैव, डिवाई इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस x³ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब यहां से डिवाई dx सेपरेट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्रोसेस का क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन लगाया। क्लियर? अब यहां से अगले स्टेप में हम देखें इसको, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर x इंटू x³ एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx। इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे, और ये पूरा क्वेश्चन हमारा इस इंटीग्रेशन पर आकर के क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कितनी जल्दी और कितने टेक्निक से निकालते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट करते हैं हम इसको, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर x अपॉन x³ एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर? अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में है,
और इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले स्टेप में मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं 2x² x, और यहां से मैं नीचे वाले टर्म से क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर को कॉमन करूंगा तो ये क्या बचेगा, x प्लस यहां से 1 बचेगा और ये x प्लस 1। अगले स्टेप में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² x, और यहां से देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों से कॉमन कर लेता हूं तो x प्लस 1 हो गया, और यहां से जो टर्म बचेगी x² प्लस 1 इंटू dx। ये इंटीग्रेशन अपना इस फॉर्मेट में आ गया। क्लियर। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है, और पार्शियल फ्रैक्शन में कितना हम एक्सपर्ट हैं उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर अपने पास इंटीग्रेशन क्या है, यहां से इंटीग्रेशन जो है मेन टारगेट है अपना इंटीग्रेशन निकालना। कितनी जल्दी हम इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हैं, इंटीग्रेशन 2x² x अपॉन यहां से x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को तरह कंसीडर करेंगे, तो यहां से आपको याद होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, इस टर्म को ABC के फॉर्मेट में कुछ लिखते थे, और इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स, x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस 1 प्लस में bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। इस पूरे टर्म को, पूरे फंक्शन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट अगर बुस्टअप है, अगर बुस्टअप नहीं है तो जाके इस फंक्शन के फॉर्मेट को देखिए और पहचानिए कि इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपना टारगेट है कि किसी तरीके से a, b और c की वैल्यू को निकालना है। अब चलिए देखते हैं यहां से, तो इस पूरे सिस्टम को हम थोड़ा सा एक ट्रिक वाइज हल करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसको हम एलसीएम लेकर के पूरा इक्वेशन बना करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम यहां पर लगाएंगे ट्रिक ताकि क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाए। क्लियर। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, अगर एलसीएम अगर सॉल्व करके हम देखें, पहले इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x अपॉन में x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। यहां से स्टूडेंट यहां से लेंगे x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² प्लस 1 प्लस में ये इधर से सॉल्व होगा तो हो जाएगा bx प्लस c इंटू x प्लस 1। क्लियर। इस तरीके से ये कैंसल आउट, व्हाट वी हैव 2x² प्लस x इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1। यहां से प्लस में हो जाएगा bx प्लस c, यहां से x प्लस 1। अब मेरा टारगेट ये है कि किसी तरीके से इस क्वेश्चन में a, b और c निकाल लेना, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए किसी तरीके से a, b और c की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। चलिए a, b, c को बारी बारी से हम क्या करते हैं, आंसर ए, बी और सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर हम यहां से x की वैल्यू को -1 कर दें तो -1 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो -1 पुट करते हैं तो पुट। अब एक ट्रिक लगा रहे हैं, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपकी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में तो आप इस ट्रिक को जाके देखें, रिवाइज करें, तब जाके यहां पर आए। क्लियर। अब यहां से पुट x बराबर हम -1 कर रहे हैं, दोनों साइड, इस इक्वेशन की इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये टर्म तो -1 पुट करते हो टोटल टर्म 0 बन जाएगी, और 0 बनेगी तो यहां से हम देखते हैं -1 2 इधर से हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहां से 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा 2a, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई 1/2। इसी प्रकार हम b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। b की वैल्यू निकालने, c की वैल्यू निकालेंगे, पहले x बराबर 0 करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो पुट x बराबर 0, और ये वाला टर्म हम 0 ले जाएंगे, और यहां से 0 c मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्लियर। और इधर का टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव
a मिलेगा इधर से, और इधर से ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 0, तो c मिलेगा प्लस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, और यहाँ से हमारे पास अवेलेबल है a की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -a के जगह पे हम क्या रखेंगे, -a के जगह पे ये माइनस साइन है और a की जगह पर हमने 1/2 रख दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देख लीजिए, c की वैल्यू निकालने के लिए हम c की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, b की वैल्यू निकालना, सॉरी हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, b की वैल्यू अब देखिए यहाँ से इस ट्रिक में कि अब x की वैल्यू इस साइड एलएचएस साइड कोई रख दीजिए और एक ऐसा इक्वेशन लाइए जो a b और c में तीनों बने। ये ट्रिक हम खेल चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम क्या करने वाले हैं, पुट x बराबर 1। ये चीज समझना है, यहीं पर इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है यहीं पर है कि a b c की वैल्यू आप कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। क्लियर। अब यहां से पुट x बराबर 1, एलएचएस साइड में भी 1, आरएचएस साइड में भी 1, तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 रखेंगे x का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 + 3, आरएचएस एलएचएस साइड में 3 हो जाएगा, और यहां से 1 2a हो जाएगा, और यहां से 1 रखेंगे तो ये b + c यह 2 हो जाएगा, यानी कि b + c × 2। यहां से 3 बराबर हम निकाल सकेंगे 2a 2b + 2c। यहां से 3 बराबर 2a की वैल्यू 2 × a की वैल्यू हम निकाल कर रख दिए हैं 1/2, और यहां से 2b होगा प्लस में 2 × c की वैल्यू भी हम निकाल कर रख दिए हैं 1 - 1/2। ये टर्म कैंसिल, 3 = व्हाट वी हैव 2b, b की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3/2। देखिए स्टूडेंट्स, a b c हम ट्रिक के द्वारा निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब इस a b c को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहां से देखिए इस पूरे टर्म को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहां से देखें इस पूरे इंटीग्रेशन में अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन कवर कर लूं तो यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड व्हाट वी हैव i = हम डायरेक्ट इसके जगह पर ये टर्म जो है और ये टर्म जो सेम है इसके जगह पे डायरेक्ट ये टर्म हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू अपने पास क्या है 1/2, तो 1/2 अपॉन x + 1 × dx प्लस व्हाट वी हैव b की वैल्यू है 3/2, 3/2 × x, 3/2 × x, c की वैल्यू है 1/2 अपॉन व्हाट वी हैव x² + 1 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा अपना dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं, i = व्हाट 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1, प्लस में यहां से देखें 3/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 × dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, जगह नहीं है ताकि आपको डाटा क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर दे रहा हूं। i = व्हाट वी हैव 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 प्लस में 3/2 इंटीग्रेशन x² + 1 × dx माइनस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। ये अपने पास इंटीग्रेशन आया। अब ये हमारा टारगेट होगा कि इस इंटीग्रेशन को कितना जल्दी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लें, हल कर लें। क्लियर। अब इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, क्या अपने पास इंटीग्रेशन थी, i = व्हाट हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 प्लस में 3/2 व्हाट x अपॉन x² + 1 माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से इसकी इंटीग्रेशन 100% फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा हाफ log x + 1 मोड। यहां से देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा मैं रफ वर्क करना चाहूंगा। यहां से देखिए इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन थोड़ा सा
आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा ताकि ये जल्दी हो जाए। थोड़ा देखिए, मैं यहां से थोड़ा रफ वर्क करता हूं। इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, पुट t इजकल टू वाट एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1 dt इजकल टू वाट 2x इंटू dx, और यहां से इसको लिख सकता हूं dt अपॉन 2x बराबर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इस पूरे फॉर्मेट को हम यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से dx के जगह पर हम रख सकते हैं x इंटू dt अपॉन 2x, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे हम रख सकते हैं t, x कैंसिल, व्हाट वी हैव 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, इसको हम लिख सकते हैं हाफ लॉग t। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मोड। देखिए इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट, ये चीज आपको मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये बात समझे हैं, और इसको रफली करेंगे हम, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यहां पुट कर सकें। तो यहां से 3/2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, हाफ लॉग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज आप रफली कर सकते हैं, या जगह मिले तो थोड़ा सा साइड में दिखा दीजिए कि ये इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। और यहां से स्टूडेंट्स हाफ, और ये इंटीग्रेशन तो आपको फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्लियर। अब इस पूरे कहानी को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाइड करना चाहूंगा। इंटीग्रेशन अपना हो चुका है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड करना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से log x प्लस 1 का पावर हाफ हो जाएगा, और यहां से 3/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से हाफ tan इनवर्स x। क्लियर। अब इसको ये देखिए, यहां से मैं इसको भी पावर रेज कर दूं वहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये log x प्लस 1 यहां से पावर हाफ है, और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/4 माइनस हाफ tan इनवर्स x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड, यहां से m और n जैसा दिख रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, log व्हाट x प्लस 1 का पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/4। क्लियर। माइनस हाफ tan इनवर्स x। थोड़ा सा और हल सॉल्व करते हैं यहां से। अब देखिए यहां से मैं थोड़ा चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और टोटल का पावर 1/4। थोड़ा सा देख लीजिए, ये टर्म थोड़ा सा समझना होगा। मैंने क्या किया हुआ है कि यहां से 1/4 कॉमन लेंगे हम, और यहां से भी 1/4 कॉमन लेंगे, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो ये पावर रेज हो जाएगा 1/4। यहां से थोड़ा सा देखना होगा, यहीं पर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़ा देखिए, मैं यहां से क्या कर लूं, log यहां से ये 1/2 है और 3/4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू इसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3, और यहां से टोटल का पावर मैं लिख रहा हूं 1/4। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो फिर वैल्यू तो वही आ जाएगी। यहां से a का स्क्वायर है और b का पावर 3 है। अगर मैं इसको हल करता हूं 1/4 को, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2/4 इंटू b का पावर 3/4। बात तो वही होगी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया, और ये बात आपको समझना होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर। अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ये इंटीग्रेशन हो गई। अब इस 1/4 को हम बाहर भी ले सकते हैं, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 और log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्यू माइनस हाफ tan इनवर्स x। क्लियर। अब प्लस में c अपना कांस्टेंट। क्लियर। अब ये अपने पास i की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने, मेरा टारगेट था इंटीग्रेशन निकाला, और इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी हैव, थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए ये अपना इक्वेशन है y इक्वल टू इतना, इतना का मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है तो अब इसके जगह पर हम जो इंटीग्रेशन आई हुई है उस वैल्यू को रखना चाहेंगे। तो ये अपने पास क्या वैल्यू है, ये अपने पास क्या वैल्यू है, y इक्वल टू व्हाट 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। क्लियर, ये सॉल्यूशन हो गया। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि y की वैल्यू अपने को दी गई है, y की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में क्या दी गई है, y बराबर 1, सिंस y बराबर 1 दी गई है और x बराबर क्या दी गई है 0। अब इस पॉइंट पर इसका हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, अब यहां से क्या रखते हैं, y की वैल्यू 1, यहां से 1/4 log x की वैल्यू पुट करो 0, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू फिर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम लोग तो 0, 1 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू 0 तो tan इनवर्स 0 प्लस में c। अब यहाँ से 1/4 ये वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है 0, 1/2 tan इनवर्स की वैल्यू 0 हो जाती है 0 प्लस c। डायरेक्ट यहां से देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि c बराबर हमारे पास 1 आ रहा है, c बराबर 1 आ रहा है। अब इस c1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड व्हाट वी हैव, c की वैल्यू हम वहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन का क्या हो जाएगा, हमारे पास विशिष्ट हल निकल पाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1/4 log यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्यू माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू 1। ये अपना इक्वेशन का 11 नंबर प्रश्न का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये चीज, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप क्या कर लें, सिस्टम वाइज कॉपी कर लें, और मैं तो कहता हूं कि आप जहां पर लॉजिक आपकी फंस रही है उसी को चीज को देखिए और प्रैक्टिस कर ले जाइए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इससे पहले मैं इसको चाहूंगा कि आप सिस्टम वाइज स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फ्यूचर इन्हांसमेंट के लिए आपको जरूरत हो तो आप देख सकें। ठीक है, ये सेकंड पेज है, आप इस सेकंड पेज को देख लें। सेकंड पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये है अपना लास्ट फाइनल पेज। लास्ट फाइनल पेज है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मानना है विदाउट प्रैक्टिस आपको ये समझ में आएगी नहीं। बस बोर्ड पर आप मैथ समझते हैं, ऐसे बोर्ड पर जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स अपने से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको 100% क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर, चलिए उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है अपने पास, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वट 1 और y बराबर 0 दिया हुआ है और x बराबर अपने पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन देख करके हमको लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी वेरिएबल सेपरेबल का है कि हम x और y को अलग सिंपली आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन जो हमसे पूछ रहा है वो व्यापक हल नहीं पूछ रहा है, आपसे विशिष्ट हल पूछ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका व्यापक हल निकालेंगे और उसमें y की वैल्यू रख करके और x की वैल्यू रख करके क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं।
यहां से इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट वी हैव 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। फिर यहां से आगे करते हैं dy अपॉन dx, सॉरी यहां से dy इक्वल टू व्हाट वी हैव dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाले पार्ट और वाई वाले पार्ट दोनों सेपरेट हो गए, तो हम क्या अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये dy हो जाएगा और यहां से इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन अपने पास y हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करूंगा और ये पूरा क्वेश्चन मेरा इस पर आगे डिपेंड करता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल वे में इसकी इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहां से लेट इसको हम i मान लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन व्हाट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं dx इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आ गया अपने पास। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को मैं क्या कर लेता हूं पुट, क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन का आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो मैं यहां पर ज्यादा टाइम देने वाला नहीं हूं। क्या फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पुट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू व्हाट वी हैव a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 बराबर हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। देखिए एलसीएम लेंगे तो, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट b इंटू एक्स इंटू b, एक खत्म हो जाएगा x और ये x माइनस 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा c इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां से अब यहां से पुट करते हैं, पुट इस दोनों टर्म को 0 x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करते ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, a की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, आराम से निकल पाएगी। यहां से x माइनस 1, यहां से x की वैल्यू 0 पुट करते ये 0 टर्म हो जाएगा और ये 0 टर्म हो जाएगा। तो अपने पास x बराबर 0 पुट करते ही हमारे पास ये 1 हो जाएगा और ये टर्म 0, ये 0, ये क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन का 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, a की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास माइनस 1 आ गई, एक वैल्यू निकल के आ गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पूरा क्वेश्चन हमारा इस इंटीग्रेशन पर डिपेंडेंट है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कितनी जल्दी करते हैं, कितने अच्छे मेथड से करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं तो आप एक बैग सोच रहे हैं कि आकर के मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर जाऊंगा बिना इंटीग्रेशन, दैट्स नॉट फेयर, इट्स ए ब्लंडर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेशन में बाय हुक एंड ट्रूक बताया गया आपको, ठीक है, क्लियर। अब यहां से पुट x इक्वल टू व्हाट, अब यहां से मैं ऐसा x की वैल्यू पुट करूंगा कि दो टर्म 0 हो जाए। तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट किया तो ये वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू मैंने 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखता हूं तो अपने पास कुछ निकल के आएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा। और x बराबर 1 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब अपने पास c की वैल्यू निकल के आने वाली है, तो x बराबर 1, ये टर्म 0, ये टर्म 0, अपने पास क्या होने वाली है 1 इक्वल टू व्हाट वी हैव 1 इंटू 2 और ये वैल्यू c बनेगी यहां से, तो c की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 हो जाएगी। क्लियर। फिर इसी तरीके से मैं क्या करूं, अब हमें a की वैल्यू अवेलेबल हो गई, c की वैल्यू अवेलेबल हो गई, तो हम b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर -1 रखते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0। क्लियर। अब हमारे पास यहां से मिलेगा, तो यानी पुट x बराबर -1, पुट x बराबर -1, अपने पास क्या मिलेगा b की वैल्यू माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा और यहां से क्या हो गया 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, -1, यहां से b की वैल्यू ये -1 -2 और ये माइनस,
ये कितना हो जाएगा मेरे समझ से -1 इंटू -2, यहां से 1 बराबर क्या हो जाएगा 2b, b की वैल्यू भी अपने पास क्या हो गई 1/2, यानी कि c बराबर 1/2, b बराबर 1/2, a बराबर भी -1। अब देखिए a b c का वैल्यू हम सिंपली निकाल पाए हैं। अब इसको क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? यहां से अब इस a b c की वैल्यू को हम क्या करने जा रहे हैं, इस पे रखने जा रहे हैं। अब ये अपने पास इंटीग्रेशन a b c, a की वैल्यू -1 आई है, तो अब अपना इंटीग्रेशन इसके जगह पर ये हो जाएगा। अब यहां से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज यस ऐड कर लेता हूं मैं, और एक पेज अपने पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इजकल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू अपने पास क्या आई है -1 अपॉन -1 अपॉन x, -1 अपॉन x इंटू dx, प्लस में इंटीग्रेशन b की वैल्यू आई है 1/2 इंटू dx x प्लस 1, और c की भी वैल्यू आई है 1/2 इंटू dx, और यहां से आया है x -1। क्लियर? अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x, ये हो जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 1, और यहां से हो जाएगा 1/2 लॉग x -1। ठीक है? फिर इसको हम लिख सकते हैं यहां से i इजकल टू, इसको रेज करते हैं 1/2, इस टर्म को लास्ट में ले जाते हैं, इस टर्म को पहले लेके आते हैं, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं लॉग व्हाट, लॉग x प्लस 1 का पावर 1/2, ये वाला टर्म पहले लिख दिया, और यहां से प्लस में लॉग x -1 का पावर 1/2, और ये है माइनस लॉग x, प्लस c तो लिखेंगे ही लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए ये m इंटू एन के रूप में आ गया, तो फिर इस i को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा log x प्लस 1 का पावर 1/2 इंटू x -1 का पावर 1/2 अपॉन, थोड़ा सा देखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस log x, अगले स्टेप में कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आपको दिख जाए। और फिर इस टर्म को हम आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, log x प्लस 1 का पावर 1/2 इंटू x -1 का पावर 1/2 अपॉन x। क्लियर? प्लस में c। चलिए अगले स्टेप में थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू x -1 अपॉन इस टोटल का पावर 1/2, और यहां से मैं अगर चाहूं कि इसके साथ मैं इंसर्ट करूं तो x स्क्वायर का पावर 1/2, थोड़ी सी समझौता किया हमने, x को लिख दिया x स्क्वायर का पावर 1/2, ताकि इसके साथ हमारा क्या हो जाए इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा ट्रिक है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर को x को हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2, क्योंकि देखिए सबका पावर 1/2 है, 1/2 है, यहां से दिख रहा है ये सबका पावर क्या है 1/2, यहां से a का पावर 1/2, b का पावर 1/2, तो हम ab का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहां से x है तो हम x स्क्वायर करके स्टूडेंट्स इसका पावर 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हम लिख सकते हैं i इजकल टू लॉग व्हाट x प्लस 1 x -1 का पावर x स्क्वायर टोटल का पावर 1/2 प्लस c, ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? i की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई। क्लियर? i की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, i की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट से, अब समीकरण नंबर फर्स्ट से, क्योंकि अपने पास क्या हो गई i की वैल्यू अवेलेबल हो चुकी है, i की वैल्यू अवेलेबल हो चुकी है, तो हम फर्स्ट से y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लॉग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ा देख लीजिए,
देखिए इस इक्वेशन को हमने क्या माना था, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन अपने पास अवेलेबल हो चुकी है, आई की वैल्यू अवेलेबल हो गई है, तो इस आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये आएगा log x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का टोटल का पावर 1/2 प्लस सी। चूंकि y की वैल्यू अपने पास दी गई है क्वेश्चन में 1, y की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू अपने पास क्या है 0 है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं 2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, y बराबर 0 रख देते हैं स्टूडेंट्स, सब c की वैल्यू निकालेंगे, log यहाँ x की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 और यहां से x की वैल्यू 2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 प्लस में c। अब यहां से 0 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इसको लेके आ सकते हैं बाहर, log 3/4 प्लस c की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो -1/2 log 3/4, ये अपने पास c की वैल्यू अवेलेबल हो गई। c की वैल्यू अवेलेबल हो गई तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। अब यहां से इसको मान लेते हैं सेकंड, अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा अपने पास, y की वैल्यू log x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टोटल का पावर 1/2 और प्लस c के जगह पे तो माइनस व्हाट वी हैव 1/2 log 3/4, ये आपका क्या हुआ आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। क्लियर, ये फाइनल आंसर है आपका समीकरण सेकंड से, इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, हाफ log 3/4। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, इसको रूट लगा करके इस पावर को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा √3/2। तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, हम यहीं पर छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जितना संभव था उतना हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया गया है, ताकि सी की वैल्यू जो भी आए हम क्या करें, डायरेक्ट निकालें और इक्वेशंस को क्या कर दें, रख दें। क्लियर, इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और आपकी एक क्वेरी है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मैं 14 को सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा सा कॉपी करें, ठीक है। अब इसकी कॉपी करनी होती फर्स्ट पेज ये है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसकी सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं इसको करूंगा इरेज। क्वेश्चन नंबर 14 आपके 9.4 के क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया स्टूडेंट्स, दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, और यहां से दिया है x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 और x बराबर 0, इसका आपको विशिष्ट हल निकालना है। चलिए सेम क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, यहां से dy अपॉन y लेके आऊंगा इस y को, और इसको tan x इंटू dx करूंगा, ठीक है। हमने y वाले टर्म को y की तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का ये सबसे बड़ा रूल है। क्लियर, अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन y, और यहां से इंटीग्रेशन tan x इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स log y हो जाएगी, और यहां से tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस में c। क्लियर, अब देखो थोड़ा सा log पूरे टर्म में आया तो मैं क्या करूंगा, log y बराबर इस c को भी क्या कर लूंगा log sec x है
और यहां से मैं लिख दूंगा log C1 और यहां पर लिख दूंगा साइड में कि C बराबर log C1। क्लियर, ये चीज लिख देंगे और फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, यहां से log y इक्वल टू व्हाट वी हैव, ये m इंटू एन के फॉर्मेट में आ गया, तो हम लिख सकते हैं log व्हाट sec x इंटू C1। क्लियर, अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास क्या हो जाएगी, C1 sec x। अब ये अपना क्या हो गया, ये अपने पास इसका व्यापक हल हमारे पास मौजूद हो गया। अब हमको किसी तरीके से क्या करना है, C1 की वैल्यू निकालनी है। C1 की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में क्या कर देना, मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं और किसी तरीके से C1 की वैल्यू निकाल करके इसमें क्या कर देना है, पुट करना है। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो y बराबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, y बराबर अपने पास 1 है और x बराबर क्या है अपने पास 0 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, y की वैल्यू 1, यहां से C1 sec 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। sec 0 की वैल्यू 1, तो यहां से 1 बराबर C1 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे या इक्वेशन क्या मानना है, ये तो बहुत इजी है। यहां से क्या करेंगे, डायरेक्ट उठा करके नाउ फ्रॉम इक्वेशन व्हाट फर्स्ट व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 रखेंगे इंटू sec x, y बराबर अपने पास क्या हो गया आंसर sec x। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक पूरे पेज पर खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, 3 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ट्राई योर बेस्ट।